राजस्थान के राजनीतिक युवा तुर्क और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। हाल ही में जब पायलट जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके तेवर बदले हुए थे। उन्होंने न केवल धर्म और राम के नाम पर हो रही राजनीति का जवाब दिया, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों और मनरेगा जैसे जमीनी मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे सचिन पायलट के उन बयानों का जिन्होंने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। अक्सर विपक्षी दल कांग्रेस का राम विरोधी होने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन पायलट ने जोधपुर में इस मुद्दे पर बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रहार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें राम के नाम से कोई परहेज नहीं है। पायलट के शब्द थे, शायद मुझसे ज्यादा कोई राम का नाम नहीं लेता हो। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि उनकी हर बात की शुरुआत भी राम राम से होती है और अंत भी राम राम से। पायलट ने स्पष्ट कर दिया कि आस्था किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। उन्होंने संदेश दिया कि राम का नाम हृदय की श्रद्धा का विषय है, चुनावी वोट बटोरने का जरिया नहीं। इनके इस बयान को उन कट्टरपंथी विमर्शों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है जो कांग्रेस को धर्म से दूर दिखाने की कोशिश करती है। पायलट के संबोधन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई। पायलट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया। पायलट ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों में से 94% केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। पायलट ने सवाल उठाया कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी दलों में है? क्या सत्ताधारी दल में शामिल होते ही सब साफ सुथरे हो जाते? उन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक के उदाहरण दिए और कहा कि अदालतों ने भी कई बार इन एजेंसियों को फटकार लगाई है। पायलट के अनुसार इन एजेंसियों का मकसद निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को कुचलना और उन्हें डराना है। राजनीति से हटकर पायलट ने एक ऐसे मुद्दे को छुआ जो सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, मनरेगा। पायलट ने बेहद गंभीर आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस ऐतिहासिक योजना को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान की याद दिलाई जिसमें मनरेगा को कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल कहा था। पायलट ने कहा कि उस दिन से ही इस योजना को कमजोर करने की साजिश शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा, नाम बदलना और पहचान मिटाना। पायलट ने आपत्ति जताई कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना का स्वरूप बदला जा रहा है। पायलट के अनुसार मनरेगा ने संकट के समय में करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार दिया है, लेकिन अब बजट में कटौती और नियमों की जटिलता से इसे खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई राज्यों का दौरा किया है और हर जगह यहाँ तक कि भाजपा शासित राज्यों में भी लोग मनरेगा को कमजोर किए जाने से नाराज हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर पायलट का स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच से निकलते हुए पायलट सीधे बाड़मेर के धोरीमना के लिए रवाना हुए। वहाँ आयोजित जन आक्रोश रैली का मकसद सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखना है। बाड़मेर रवानगी से पहले उन्होंने फिर से दोहराया, आप मेरे भाषण सुनिए, मैं सबसे ज्यादा राम राम करता हूँ, लेकिन जब बात गरीबों के हक और योजनाओं के मूल उद्देश्य की आएगी तो मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। सचिन पायलट का ये दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव और उनकी स्पष्ट विचारधारा का प्रदर्शन है। उन्होंने एक तरफ राम राम कहकर सांस्कृतिक जड़ों से अपनी जुड़ाव दिखाया तो दूसरी तरफ ईडी और मनरेगा पर बोलकर खुद को जनता के अधिकारों का रक्षक साबित करने की कोशिश की। अब देखना यह है कि पायलट के इन तीखे हमलों का जवाब सत्ताधारी दल किस तरह से देता। लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान के रण में पायलट ने अपनी हुंकार भर दी। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग खबरें आप लगातार देखते रहें? तो बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।